तो कैसे हो बच्चों? एकदम ठीक। हाई है हाई है, जोश पूरा हाई है, होना भी चाहिए। तो आज हम 12th का चैप्टर करने जा रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन शुरुआत करने जा रहे हैं। आपके पेपरों से पहले जरा आपके रिवीजन हो जाए, ठीक है। इन वीडियोस के माध्यम से मैं आपको एक ऐसे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा जिसमें कि मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा आपको कंटेंट बताने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में आने वाले हैं, या मेन जो उसके अंदर नॉलेज है वही बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर जो है, पहले चैप्टर का नाम है आपका फिजिकल एजुकेशन का खेल आयोजनों का प्रबंध, ठीक है। खेल आयोजनों का प्रबंध चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर के नाम से समझ गए होंगे आप कि इसमें मैनेजमेंट की बात होने वाली है। जी हाँ, मैनेजमेंट की बात होने वाली है। खेल आयोजनों में क्या मैनेजमेंट होता है, कैसे क्या होता है, वो सब कुछ इसमें बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे, जो हमें पढ़ना है इसमें वो देख लो जरा। तो पहले प्रबंधन पढ़ेंगे, मैनेजमेंट क्या होता है, फिर प्लानिंग पढ़ेंगे, फिर प्रमुख समितियां क्या। प्रमुख समितियों को तो आपको 5 नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस चैप्टर में से, और लीग टूर्नामेंट और नॉकआउट टूर्नामेंट, ठीक है। ये सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रबंधन से या मैनेजमेंट से। इस मैनेजमेंट के 5 प्रकार है, 4 है, 1 2 3 4 5 प्रकार है इस मैनेजमेंट के। इसके 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट का सबसे पहला पॉइंट है नियोजन। नियोजन एक ऐसी प्लानिंग क्या होती है उसको बोलते हैं नियोजन, ठीक है। तो नियोजन ही किसी काम को करने से पहले की गई पहले की प्रक्रिया है। आपके सामने में लिखा हुआ नियोजन एक पूर्व नियोजन प्रक्रिया है। नियोजन एक पूर्व प्रक्रिया जो कि किसी गतिविधि को करने से पहले की जाती है और प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए की जाती है, ठीक है। हम किसी भी खेल को खेलने से पहले हम प्लानिंग करते हैं ना, किस लिए करते हैं, हम अपना प्रदर्शन अच्छा कर पाए, है ना। प्लानिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको बोलते हैं नियोजन। तो किसी भी खेल को खेलने से पहले, किसी भी कार्य को करने से पहले किए गए पूर्व प्लानिंग को ही नियोजन बोलते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका प्रदर्शन बेहतर किया जा सके। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है आयोजन, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो कब करोगे, पहले आप गतिविधि को पहचान करके कि आपको कौन सा खेल करवाना है, कौन सा खेल नहीं करवाना, वो पहचानना है, फिर उसका आयोजन करवाना है, और उसके हिसाब से अलग अलग व्यक्तियों को अपना अपना काम बांटना है। किसी को काम, जब भी हमारे स्कूल में कोई खेल करवाया जाता तो पहले सोचते हैं पहले गतिविधि कौन सी करवाई जाएगी, हमें एथलीट का कौन सा खेल करवाना है, शूटिंग करवानी है या फिर रेस करवानी है, वो सब पहचान करते हैं ना पहले। उसके बाद उस टीचर को, कंसर्न टीचर जो होता है, उस टीचर को हम उनका काम बांट देते हैं, अलग अलग टीचर को बांटते हैं कि ये तुम्हारा काम रहेगा, ठीक है। तो वो सारा काम बांटना इसमें दूसरा प्रबंध का दूसरा कार्य है। प्रबंध का तीसरा कार्य स्टाफिंग करना। स्टाफिंग का मतलब होता है जो खेल संबंधी जो व्यक्ति होते हैं, जिनको भी काम बांटा गया, ठीक है, उनको पहले ट्रेनिंग देना। तुम देखोगे तुम्हें ना नौकरी से पहले, जब तुम किसी जॉब पे जाते हो तो तुम्हें जॉब से पहले कुछ महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, तुम्हें बताया जाता है कि तुम्हारा ये काम रहेगा। तो वही खेल आयोजन से पहले जो संबंधित व्यक्ति है उन सबको एक तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बताया जाता है कि आपको ये काम करना है, आपका ये काम रहेगा। ये स्टाफिंग का मतलब होता है। उसके बाद निर्देशन का मतलब होता है कि खेल संबंधित, जिनको हमने काम बांटा हुआ है उन खेल संबंधी व्यक्तियों को दिशा निर्देश देना, समय समय पर उनको बताना कि तुम ये काम करना, तुम ये करना, समय समय पर उनके ऊपर नियंत्रण रखना, उनको बातें बताना, उनका मनोबल गिरने ना देना, उनको दिशा निर्देश देना, ये सारा काम है, ठीक है, निर्देशन का। और 5वां काम है उनके ऊपर नियंत्रण रखना, खेल के ऊपर नियंत्रण रखना, और खेलों में जो जिनको काम बांटा गया उनके ऊपर नियंत्रण रखना। ये 5वां काम है, नियंत्रण रखना, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, नियोजन, ठीक है, आयोजन और स्टाफिंग और निर्देशन, नियंत्रण। ये 5 के 5 पॉइंट्स है प्रबंधन के, ठीक है, प्रबंध के या प्रबंधन के। प्रबंधन क्या है, मैंने बताया ना, प्रबंधन वो एक पूर्व नियोजन प्रक्रिया होती है जिसमें कि हम खेल कौन सा होगा, खेल कब होगा, इन सब को हम तय करते हैं। ये हमारी क्या है, खेल प्रबंधन है। यही तुम्हारा क्या है, खेल प्रबंधन है, जिसमें कि हम खेल को पहचानते हैं, खेल को करवाने की डेट फिक्स करते हैं, और कौन कौन व्यक्ति उस खेल में आएगा, ठीक है, वो सब कुछ हम तय करते हैं खेल प्रबंधन में। इसी को कहते हैं खेल प्रबंधन। इसी के पॉइंट्स है 5, नियोजन, आयोजन, स्टाफिंग, निर्देशन और नियंत्रण, ठीक है, यही है। अब इसके बाद तो ये तो हो गया हमारा मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट क्या होता है, प्लानिंग भी वही है। प्लानिंग एक पूर्व प्रक्रिया है, किसी भी गतिविधि से पहले प्लानिंग एक पूर्व प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपना प्रदर्शन बेहतर करने की कोशिश करते हैं, यही प्लानिंग कहलाती है। हम जब अपना पेपर देने जाते हैं, पेपर से पहले हम अब जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, ये प्लानिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं हम बार बार, जिससे कि हमें वो चैप्टर पूरा आ जाए। फिर हम क्या करेंगे, हमारा खेल कब होगा, असली हमारा खेल 12 का होगा, जिस दिन हमारा पेपर है उस दिन हम सारा लिख के आएंगे, ठीक है ना। तो हम किसी भी काम को करने से पहले जो प्रैक्टिस करते हैं या उस काम की से संबंधित कोई भी गतिविधि करते हैं वो प्लानिंग कहलाती है। तो क्या रहेगी, एक सिंपल सी परिभाषा, प्लानिंग एक तरह की प्रक्रिया है जो कि किसी भी गतिविधि को करने से पहले की गई प्रैक्टिस हो सकती है, या आप कह सकते हो प्रैक्टिस हो सकती है अपने खेल को, प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए, वो प्लानिंग कहलाती है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है प्लानिंग।
प्लानिंग होगी। अब नेक्स्ट बात आती है, ठीक है, तुमसे प्लानिंग तो आएगा कि खेल गतिविधियों में प्लानिंग का क्या कार्य होता है। तुमसे पूछेंगे कि खेल प्रक्रिया में बताओ प्लानिंग का क्या कार्य है, तो तुम बताओगे खेल प्रक्रियाओं में प्लानिंग एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो एथलीट होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो अपना प्रदर्शन बेहतर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हमें उस दिन कैसे कैसे खेलना और क्या क्या करना है, वो प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हें। उसके बाद प्रमुख समितियाँ, खेल से संबंधित बहुत सारी समितियां होती है, बहुत सारी। ये क्वेश्चन तुम्हें 5 नंबर में आता है, बताओ खेल संबंधित समितियां कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन नहीं तो तुमसे पूछते हैं बताओ खेल की संबंधित कौन कौन सी समितियां। खेल संबंधी बहुत सारी समितियां, एक समिति है स्वागत समिति, दूसरी समिति है ट्रांसपोर्ट समिति, तीसरी समिति है आपके इक्विपमेंट समिति, चौथी समिति है आपको स्वास्थ्य समिति, जो कि डॉक्टर्स की एक टीम पूरी बैठाई जाती है, वो समिति होती है। ठीक है, एक आपकी पूरी की पूरी जो समिति होती है वो होती है आपके खाने पीने को देखने वाली समिति, है ना, वो समिति होती है आपकी। ठीक है, एक होती है आपको खेल स्टेडियम तक लाने वाली समिति। ठीक है, एक समिति होती है आपको आपका खेल स्टेडियम में स्वागत करने वाली समिति, और दूसरी समिति, एक और समिति होती है जो आपके खेल स्टेडियम में कुछ भी आपको जरूरत हो, खाने पीने की, पानी वगैरह की, वो सब वहाँ पर देखभाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद है खेल को करवाने के लिए एक अलग से समिति होती है, खेल को करवाने वाली अलग समिति होती है। तकनीक समिति होती है जो कि पूरा का पूरा लाइटें वगैरह स्टेडियम में पिच वुच सब संभालती हैं, सब देखते हैं, वो आपकी होती है। फिर आती है आपके लिए वो जो आपका आयोजक समिति, जो आयोजन कर रहे होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अलग से समिति होती है। ठीक है, उसके बाद वित्त समिति, जो पैसा देती है, जो खेल है ना, जो खेल में, वो वित्तीय समिति होती है। मैं लिख दूँ सारी यहाँ पर। पहले स्वागत समिति, बहुत सारी समितियाँ, समितियों के नाम गिनते गिनते तो मर जाओगे, इतनी सारी समिति है। ठीक है, स्वागत समिति है। फिर आपके ट्रांसपोर्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन को? ट्रांसपोर्टेशन लिख दूं, ट्रांसपोर्ट समिति। ट्रांसपोर्ट समिति कौन सी समिति होती है? ट्रांसपोर्ट समिति वो समिति है जो आपको घर से लाने की जिम्मेदारी रखती है और आपको घर तक छोड़ने वाली जिम्मेदारी रखती है, वो ट्रांसपोर्ट समिति होती है। उसके बाद आपकी तकनीकी समिति। तकनीकी समिति कौन सी समिति होती है? जो कि आपकी लाइटिंग, पिच, ठीक है, और अन्य चीज़ों को देखती है। और अगली समिति जो आपकी होती है वित्तीय समिति। वित्तीय समिति जो कि खेल से संबंधित जो भी पैसा जाएगा, खेल में जितना भी पैसा लगाया जाएगा वो इस समिति के द्वारा लगाया जाएगा। ठीक है, वित्तीय समिति, पैसे से संबंधित सारी समिति होती है, वो होती है। उसके बाद आपकी चिकित्सा समिति। चिकित्सा समिति वो समिति होती है जो कि खेल में या खेलते समय अगर कोई भी एथलीट गंभीर रूप से घायल हो गया, घायल भी हो गया, तो उन सब की देखभाल करने की ड्यूटी इन समिति के ऊपर है। ठीक है, इन सब लोगों ने अपना काम बांटा हुआ है, सब समितियां बनी हुई हैं, सब ने अपना अपना काम बांटा हुआ है। ठीक है, इसमें अलग अलग तरह के लोग होते हैं, ये सारी समितियां। ठीक है, उसके बाद आपकी पुरस्कार समिति। पुरस्कार समिति कौन होती है? जो आपको पुरस्कारित करेगी, जो आपको पुरस्कार देगी, यही डिसाइड करेगी कि आपको क्या दिया जाएगा जब आप मैच जीत जाओगे। ठीक है, उसके बाद आपकी समिति है जो वो है भाई आपकी जो आपकी होती है इक्विपमेंट, उपकरण समिति। उपकरण समिति जो कि आपके खेल से संबंधित सारे उपकरणों को लाएगी, ठीक है, और उनको अच्छे से देखभाल करके आप तक पहुंचाएगी खेलों में। ठीक है, उसके बाद आपको घर वापसी समिति। घर वापसी समिति ये आपको घर वापसी छोड़कर आएगी। आपने देखा होगा जब आईपीएल शुरू होगा अभी, तो आईपीएल में घर से लाने की जिम्मेदारी और घर छोड़ने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ठीक है, उसके बाद आपका खाने की समिति अलग से, जो कि आपका जब तक मैच चलेगा खाने पीने की सारा जो जिम्मेदारी रहेगी उस समिति के ऊपर रहेगी। फिर लास्ट में जो समिति रहती है आपको, वो घर वापसी वाली रहती है। ठीक है, तो बहुत सारी समिति कितनी होगी भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 होगी है। 10 लिख देना बस, 5 नंबर में आएगी। 2 और समिति देख लेना। ठीक है, तो ये सारी समितियां, बहुत सारी समिति होती है, ये सब समितियों के अपने अपने इनके काम एक 2 लाइन में बताने तुम्हें कि इस समिति, स्वागत समिति का काम है कि खिलाड़ियों का स्वागत करना है स्टेडियम के अंदर, एक लाइन ही है, 1 2 लाइन। ट्रांसपोर्टेशन समिति का काम है कि व्यक्तियों को, जो खिलाड़ियों को घर से लाने का काम है ट्रांसपोर्ट समिति का। तकनीकी समिति का काम है पिच की देखभाल करना, ठीक है, और जो लाइटिंग वगैरह उनको देखना, ठीक है, और जो भी वहाँ पर कोई भी इक्विपमेंट्स रहेंगे उन सबकी जानकारी रखना और उनकी देखभाल करना। ठीक है, उसके बाद वित्तीय समिति। वित्तीय समिति का काम क्या है? वित्तीय समिति काम क्या है? जितना भी खेल में पैसा लगाया जाएगा वो इनके यहाँ से ही जाएगा। ठीक है, चिकित्सा समिति जो कि डॉक्टर्स की पूरी टीम होती है। पुरस्कार समिति जो पुरस्कार आपको दिया जाएगा। ठीक है, उपकरण समिति जो भी खेला जाएगा उससे संबंधित जो उपकरण होंगे उन सब की देखभाल और उनको लाने का काम इसी के ऊपर रहेगा। उसके बाद घर वापसी समिति जो आपको घर छोड़ कर आएगी। ठीक है, ये सारी समितियाँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी समितियाँ। अब समितियों की बात तो हुई जो खेल करवाएंगी। अब खेल कितने प्रकार के होते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
खेल कितने प्रकार के होते हैं? तो खेल 2 प्रकार के होते हैं, एक लीग टूर्नामेंट, एक नॉकआउट टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट क्या होता है? लीग टूर्नामेंट एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें कि कोई भी टीम, है ना, एक बार अगर हार गई तो दोबारा उसको दूसरी टीम के साथ खेलने का मौका मिलता है। मतलब सिंपल सी बात है, दोबारा मौका मिल जाता है लीग टूर्नामेंट के अंदर, ठीक है। ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपका आईपीएल, जिसमें कि आपकी टीम एक बार किसी के साथ हार जाती है तो दोबारा भी उसको खेलने का मौका मिल जाता है दूसरी टीम के साथ। अब आता है नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें कि हारी हुई टीम को दोबारा मौका नहीं मिलता। जैसे आपका वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप में एक बार टीम हार गई तो उसको दोबारा मौका कहाँ मिला? आउट गेम से, तो वो था, ठीक है। ये उदाहरण रहेंगे इसके। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि क्या कैसे कैसे लीग टूर्नामेंट और नॉकआउट टूर्नामेंट है, ठीक है। मैं रेफर कर देता हूं उसको। तो लीग टूर्नामेंट, तो लीग टूर्नामेंट में क्या है भाई इसकी परिभाषा, कि हारी हुई टीम को दोबारा मौका मिलता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपका आईपीएल है ही ना, मिलता है, ठीक है ना। उदाहरण आईपीएल जो कि अभी शुरू होने वाला है ना, ये होता है। अब इसका लाभ और हानियां देख लेते हैं, क्या है इसकी लाभ और हानियां, ठीक है। लाभ हानियां, ठीक है। तो पहला इसका लाभ है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसको लाभ है। इसमें क्या होता है, हारी हुई टीम को दोबारा मौका मिलता है। इसका पहला लाभ ये है, दोबारा मौका मिलता है, मौका मिलता है, ठीक है, पहला लाभ। दूसरा लाभ इसका क्या है, हारी हुई टीम को दोबारा मौका मिलता है। दूसरा लाभ क्या है इसमें? नहीं, मतलब प्रैक्टिस करने का समय मिलता है। हाँ, इसमें प्रैक्टिस करने का समय मिल जाता है। प्रैक्टिस का मतलब क्या कहते हैं? प्रशिक्षण का टाइम, अभ्यास का समय मिलता है ना, अभ्यास का समय मिलता है, अभ्यास का समय मिलता है, ठीक है, पहला लाभ। दूसरी बात है, और अगला लाभ, इसमें जो खिलाड़ी होता है उसके ऊपर प्रेशर कम रहता है जीतने का। खिलाड़ी पर, हाँ, जीतने का दबाव कम रहता है, ठीक है। अच्छा, इसका चौथा फायदा क्या है, इसकी वजह से काफी लोगों को काम मिल जाता है ना। लीग टूर्नामेंट की वजह से काफी समय तक काम मिलता है ना, ये भी है। और पांचवा इसका क्या रहेगा, लीग टूर्नामेंट का पांचवा लाभ क्या हो सकता है भाई? पांचवा लाभ क्या हो सकता है? इसमें एक अच्छी टीम जो कि पहली बार में बाहर हो सकती थी उसको दोबारा मौका मिल जाता है। एक अच्छी टीम को दोबारा खेलने का मौका मिलता है, मैंने लिख दिया, लेकिन नहीं, वो नॉकआउट की बात करेंगे। इसमें बताओ पहले लाभ और क्या हो सकता है। दोबारा मौका मिलता है लीग टूर्नामेंट में, योग्य टीम ही जीतती है, ठीक है, योग्य टीम ही जीतती है। पांचों इसकी विशेषता है, ठीक है, योग्य टीम ही जीतती है। और इस पर इन टूर्नामेंट में दबाव कम होता है खिलाड़ी के ऊपर, ठीक है। लीग टूर्नामेंट में खिलाड़ी को अपना अच्छा प्रदर्शन करने का समय मिल जाता है, पहली बात ये है, किसको बार बार मौका मिलता रहता है ना। तो जब एक बार हार गए दोबारा उसको खेलने का मौका मिल जाता है टीम को, तो दोबारा सोचते हैं कि अब हम अच्छा करके दिखाएंगे दुनिया को, है ना, लोगों को जो उनके फैंस है, ठीक है। तो उनको एक दोबारा मौका मिल जाता है, ठीक है, भरपूर अच्छा अपना प्रदर्शन दिखाने का मौका मिल जाता है। इससे लीग टूर्नामेंट की वजह से लोगों में खेलों के प्रति रुचि बढ़ती है ना। खेल देखने के लिए रोज, अब आईपीएल चलेगा, जब तक आईपीएल चलेगा दुनिया अपने काम धंधा छोड़कर आईपीएल देखने बैठ जाएगी सब, है ना। तो इसमें लीग टूर्नामेंट ही तो है वो सारा। तो इसमें क्या होता है, आपका क्या होता है, लोकप्रियता बढ़ जाती है, खेलों के प्रति वृद्धि हो जाती है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा जो लाभ हो वो आर्थिक लाभ होता है। आर्थिक लाभ मैंने लिख दिया ना पर, क्योंकि लोगों को काफी ज्यादा काम मिलता है। चौथा लाभ है ना, आर्थिक लाभ बढ़ता है, लोगों को आर्थिक लाभ मिलता है, क्योंकि भाई काफी समय तक लीग टूर्नामेंट जब चलेगा तो लोगों का, है ना, पैसे तो बनेंगे उनके, है ना। उसके बाद है, ये कई दिनों तक जो दर्शक होते हैं इसका मैच का आनंद उठाते हैं, कई दिनों तक चलता नहीं तो कई दिनों तक जो दर्शक होते हैं वो मैच का आनंद उठाते हैं। ये सभी लाभ हैं किसके, लीग टूर्नामेंट के। चलो नेक्स्ट देखो, अब हानियां क्या रहेगी लीग टूर्नामेंट की। हानियां, ये ज्यादा खर्चीला होता है, इसमें जितने दिन तक ये मैच चलेगा उतने दिन तक पैसा लगेगा, है ना, ज्यादा खर्चीला होता है। आयोजकों का उतना ज्यादा पैसा लगेगा जितने दिन तक ये चलेगा, ठीक है ना। ज्यादा समय, है ना,
ज़्यादा समय वेस्ट होता है, ज़्यादा समय खराब होता है, दर्शक है ना, दर्शकों का मोह भंग होता है, ठीक है, ज़्यादा समय तक चलता है तो दर्शक उबाऊ फील करते हैं, है ना, बोर हो जाते हैं, उनकी जो जिज्ञासा वो खत्म हो जाती है, समझे। और अगला जो पॉइंट है, परिणाम इनके कई दिनों बाद आते हैं लीग टूर्नामेंट के, ठीक है, परिणाम कई दिनों बाद आते हैं, साथ के साथ नहीं आते। नौका टूर्नामेंट में साथ के साथ परिणाम आ जाते हैं, तो ये हानि है, ज़्यादा खर्चीला रहता है, आयोजक को ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, ज़्यादा समय इसमें खर्च होता है लोगों का, है ना, ज़्यादा। अब देखो आईपीएल में सब लोग अपना काम छोड़ के सब बैठ जाएंगे, जितने भी दिन चलेगा, टाइम ही वेस्ट होगा उनका, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा उबाऊ फील हो जाता है, एक ही टीम बार बार जो हार रही है उसको दोबारा दोबारा लाया जा रहा है, तो फिर दर्शकों तो बोर हो जाएंगे यार, क्या एक ही टीम बार बार आ रही है, दूसरी टीम को लाओ यार, तो बोर हो जाते हैं दर्शक। और परिणाम कई दिनों बाद आता है, ये हानि है, ये लाभ, ये हानियाँ। 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, ये हो गया लीग टूर्नामेंट का। अब देखते हैं हम नौका टूर्नामेंट का। नौका टूर्नामेंट में क्या है, चलो अब आ गया इसके लाभ और हानियां। तो देखो यहाँ पर, तो पहला लाभ जो इसका ये जो है आपके नौका टूर्नामेंट का पहला लाभ क्या हो सकता है, तुम खुद सोचो, जब एक बार टीम को मौका मिल रहा है तो पहला लाभ क्या हो सकता है इसका। पहला लाभ, समय की बचत होती है, सबसे जरूरी बात है, समय की बचत होती है, क्योंकि एक बार खेले जा रहे हैं, एक बार जो टीम हार के दोबारा आएगी नहीं, तो समय तो बचना ही बचना है, और कम खर्चीला भी होगा फिर तो ये, है ना, कम खर्च करना पड़ेगा, कम खर्च करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है भाई, कम पैसा लगेगा। उसके बाद दर्शक बोर नहीं होते, दर्शक उबाऊ फील नहीं करेंगे, उबाऊ महसूस नहीं करेंगे। और चेन करने में, खिलाड़ियों के चेन करने में आसानी होती है, आसानी से हो जाता है। क्यों आसानी से हो जाता है, क्योंकि 11 खिलाड़ी, पता ही है 11 खिलाड़ी आने वाले, ठीक है। ये लाभ हो गए। अब हानियां देखो इसमें क्या भाई, इसमें खिलाड़ियों के ऊपर ज्यादा दबाव होता है जीतने का, खिलाड़ियों पर जीतने का दबाव, जीतने का दबाव होता है, ठीक है। कम समय मिलता है प्रैक्टिस का, कम समय मिलता है अभ्यास का, अभ्यास का कम समय मिलता है किनको, खिलाड़ियों को, ठीक है। अगला, दोबारा मौका नहीं मिलता, दूसरी हानि, दोबारा मौका नहीं मिलता, और दोबारा मौका नहीं मिलता, ठीक है। हाँ, प्रत्येक टीम का बाहर निकलने का डर बन रहता है, हाँ, प्रत्येक टीम का एक गलती की वजह से, नहीं, से बाहर निकलने का डर रहता है, डर बना रहता है। ये सारी लाभ हानियाँ, ये नौका टूर्नामेंट की, है ना, लाभ और हानियाँ, ठीक है। और हमने लीग की भी पढ़ ली, ठीक है। तो ये 3-3 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, बता देना इनको, बड़े इजी से, देखो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, उतार सकते हो आप इनको, ये ऐसे एज इट इज लिख के आ जाना, 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अब देखेंगे फिक्सचर क्या होता है। तुम्हारी बुक में फिक्सचर क्या होता है, सुनो, फिक्सचर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि जितनी भी टीमें होती है उन सब की कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा कराने की एक विधि है, ये परिभाषा रहेगी। एक विधि है जिस विधि के तहत किस टीम का किसके साथ कंपटीशन होगा, कौन सी टीम किसके साथ खेलेगी, ये सब कुछ फिक्सचर बताता है, ठीक है। ये इसकी परिभाषा रहेगी। चलो देख लेते हैं फिक्सचर। फिक्सचर तो समझ में आएगा। बाई क्या है, तुमसे बाई भी पूछ सकते हैं एक नंबर में, बाई क्या होती है, तो बाई बताओगे कि बाई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी एक टीम को बिना पहले राउंड खेले ही दूसरे राउंड में भेज दिया जाता है, वो बाई कहलाती है, ठीक है, वो बाई कहलाती है। चलो अब मैं इसको रफ कर देता हूं, क्योंकि अब इसकी हमारे को जरूरत नहीं है, सारे काम हो चुके, हमारे पॉइंट्स हो गए सारे, ठीक है, और आपके चैप्टर का बिल्कुल खत्म होने का एंड आ गया है। चलो अब देख लेते हैं, ठीक है, फिक्सचर क्या होता है। फिक्सचर बता दिया। और फिक्सचर बनाते कैसे हैं, आपके चैप्टर में फिक्सचर बनाने के 2 मेथड बताए गए। फिक्सचर बनाने के 2 मेथड है, ठीक है। पहला मेथड देखो कौन सा है, वो है आपका
सीडिंग मेथड, पहला मेथड है सीडिंग मेथड, जिसमें कि हम अभी देख लेते हैं क्या है। और दूसरा आपका स्टेयर केस मेथड, दूसरा आपका स्टेयर केस मेथड, ठीक है। ये मेथड आपका दो मेथड है। सीडिंग मेथड में आपको 4-5 चीजें निकालनी पड़ेंगी। पहला आपको निकालना पड़ेगा मैचों की संख्या, नंबर ऑफ मैच। इसमें नंबर ऑफ मैच क्या पहले आपको करना पड़ेगा कि मैच कितने होने, ये पहले आपको बताना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला n-1, ठीक है। दूसरा आपको बाई निकालनी है। बाई मतलब जो देने वाले, तो वो n- टीम होगा यहाँ पर, बताऊंगा इसका भी, ठीक है। तीसरा आपको लोअर हाफ और अपर हाफ निकालना, उसका फॉर्मूला आपके सामने ये रहेगा n+1 और बटे में 2, ठीक है। और जो माइनस में रहेगा आपका सेम ही फॉर्मूला, इसमें आप माइनस कर दोगे लोअर हाफ के लिए, ठीक है। ये तो नंबर ऑफ मैच निकालने का फॉर्मूला आपके पास n-1 है। जितना आपके पास टीमें हैं उनको रखो और उसमें से -1 कर दो, तो क्या आ गया आपका नंबर ऑफ मैच आ गया, ठीक है। अच्छा, बाई देने का फॉर्मूला है n- टीम, ये बताऊंगा आपको, ठीक है। तीसरा आपका अपर हाफ निकालने का फॉर्मूला है n+1 और बटे में 2, ठीक है। चौथा आपका लोअर हाफ निकालने का n-1 और बटे में 2, ये आपका लोअर हाफ निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं। एक बात याद रखना मेरी, जब भी तुम्हें क्वेश्चन आ जाए फिक्चर का, सीडिंग मेथड का, तो एक बात याद रखना, कभी भी जो फिक्चर बनेगा वो हमेशा विषम संख्या का बनेगा। विषम, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, ऐसी संख्या जो होंगी विषम संख्या। सम संख्या वो संख्या होती है जो कि 2 से भाग हो जाती है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, वो नहीं, ये सारी सम संख्या है, ये सारी 2 से भाग हो रही है। हमें कौन सी संख्या दी जाएगी आपको? विषम संख्या, जो कि 3 से भाग होती है। तो 3, 9, 15 है ना, 11, 13, ये सारी संख्या रहेंगी आपकी, ठीक है। तो हम देखते हैं सीडिंग मेथड में फिक्चर निकालते हैं। सीडिंग मेथड का 9 टीमों का फिक्चर बना लेते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है या 11 का आ सकता है, 9 का आ सकता है, तो हम 11 का बना लें, 9 का, चलो 11 का बना लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे बनता है। पहले हम सीडिंग मेथड करेंगे, ठीक है। सीडिंग मेथड करेंगे पहले, चलो। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 11 टीमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब मैंने तुम्हें सारे फॉर्मूलेज बताए थे। फॉर्मूला पहला क्या बोलता है कि आपको मैच निकालना है, नंबर ऑफ मैच, कि कितने मैच खेले जाएंगे, नंबर ऑफ मैच। टीम आपके पास 11 है। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि कितने मैच होंगे, तो आपका फॉर्मूला क्या बोलता है? n-1। n का मतलब क्या है? टीम है सारी, तो टीम कितनी थी हमारी? 11, उसमें से 1 माइनस कर दो, कितने रह गए? 10। तो मैच कितने होंगे? तो हमारे पास आ गया एक आंसर आ गया कि हमारे 10 मैच होने वाले हैं। पहली चीज तो हमारे पास आ गई। दूसरा हमें देखना बाई, कि बाई कितनी दी जाएगी, हमें ये पता नहीं। तो बाई निकालने का फॉर्मूला आपके सामने मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। ये है बाई निकालने का फॉर्मूला है आपका। तो मैंने बोलता ना n- टीम, ठीक है। ये बाई निकालने का आपका फॉर्मूला है। आपको बाई निकालना कैसे, आपको ये टेबल याद रखना है। ये टेबल रहेगा आपको बाई निकालने का। 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 आएगा, 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 16 आएगा, और 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 32 आएगा। ये टेबल आपको 32 तक याद रखना बस। और जो n है ना आपका, ये टेबल ही है, ठीक है। इसको बता दो तो कैसे करना है। देखो आपकी जो टीम है, कितनी टीम है? 11। तो आप देखो यहाँ पर 11 हमारे किस नंबर में आ रहा है? 8 में तो आ नहीं रहा, 16 में आ रहा है। तो n हमारा 16 बन गया, 16 बन गया। n हमारा क्या बन गया? 16 बन गया। टीम हमारी 11 है। अब 16 में से 11 माइनस करो 5, तो हम इसका मतलब क्या, हमारी 5 बाई आ गई। ये टेबल आपको याद करना है, ये पता होना चाहिए बस आप, ठीक है। इतना से याद करके चले जाना। तीसरा जो आपके पास मैंने बोला था ना फॉर्मूला अपर हाफ का, वो देखो क्या है। अपर हाफ का फॉर्मूला बताया था n+1, ठीक है, और अपॉन में 2, ठीक है। तो देखो इसको n क्या है आपका, वही टीम है, 11 + 1 और 2, ठीक है। तो 12 और 2 काटो इसको 6। तो जहां पर 6 आया आपको 6 नंबर देखना, 6 के नीचे एक लाइन लगा देनी है, बस ये लाइन लगा देनी है। लाइन लगा दी, उसके बाद देखो लोअर हाफ निकालना आपको, लोअर हाफ। तो n-1 और 2, ठीक है। तो आपको क्या करना है? 11 - 1, ठीक है, और 2। तो आप अब क्या करो, 10, 2, तो 5 आ गया आंसर। तो देखो जरा 5 आंसर आया लोअर हाफ में, तो संख्या गिनो, 5 नीचे है चेक करने के लिए। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, इसका मतलब हमारा लोअर हाफ और अपर हाफ बिल्कुल ठीक है।
ये चेक करने का तरीका होता है। अब हम सीडिंग मेथड बनाएंगे, अब बनाएंगे हम लोग मेथड, ठीक है। तो देखते शुरू करते हैं मेथड कैसे बनता है, देखो जरा ध्यान से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाई देंगे। हमारा सबसे जो पहला काम क्या रहेगा इस मेथड में, पहले बाई देने का काम करेगा। हमने सही सारा काम कर लिया, बाई देंगे, 5 बाई देनी है। तो सबसे पहले हम बाई देंगे सबसे नीचे के व्यक्ति को, 11 वाली टीम है तो उसको हम पहली बाई देंगे। उसके बाद देंगे सबसे ऊपर की टीम को दूसरी बाई। उसके बाद देंगे हम लोग बिल्कुल जो हाफ के जो नीचे है उसको देंगे तीसरी बाई, और जो हाफ के ऊपर है उसको देंगे चौथी बाई, और 5वीं बाई हम बिल्कुल लास्ट के ऊपर वाले व्यक्ति को देंगे 10वीं। आपको ऐसे बाई देनी है। अगर मान लो ऐसी बाई है तो सबसे पहले आपको बाई बिल्कुल लास्ट वाले व्यक्ति को दोगे, लास्ट में 11 है उसको दोगे, फिर सबसे ऊपर की टीम को दोगे दूसरी बाई, फिर तीसरी बाई जो लोअर हाफ है, सॉरी जो हाफ है जो लाइन लगी है उसके नीचे बिल्कुल जो है उसको दोगे, जो मैंने 7 को दिए। फिर हाफ के ऊपर जो है उस व्यक्ति को दोगे 6 को जो मैंने दिए। फिर अगली बाई देनी है तो बिल्कुल लास्ट वाले व्यक्ति को देनी है। तो 5 बाई हमने बांट दी। अब हम राउंड करवाएंगे, पहली राउंड कराएंगे। तो पहले राउंड में 2 का 3 से राउंड हुआ, 4 का 5 से राउंड हुआ। ये टीम का राउंड होगा नहीं क्योंकि इसको बाई मिल चुकी है, ठीक है। 8 का 9 से राउंड हुआ क्योंकि 10 और 11 को मिलेगा नहीं क्योंकि इनको भी बाई मिल चुकी है, राउंड हो गया। अब ये सारे के सारे अब कहां चलेंगे, दूसरे राउंड में चलेंगे। अब मान लो मैंने 2 और 3 का राउंड कराया तो इसमें से एक टीम तो जीतनी है, तो उसमें से एक टीम बाहर निकाल लो, ये निकाल ली। अब जो ये पहली टीम थी जो कि दूसरे राउंड में ऑलरेडी जा चुकी थी, अब इस जीती हुई टीम का इस 22 से आई हुई टीम के साथ राउंड करवाएंगे, ठीक है। ये राउंड हो गया। अब हम 4 और 5 का जब राउंड कराया हमने पहले राउंड में तो उसमें से एक टीम बाहर निकली, ठीक है। और ये जो छठी जो टीम थी इसको जो बाई मिली थी इसका राउंड होगा अब इसके साथ, इसका राउंड हो गया, ठीक है। अब हम कराएंगे 8 और 9 का राउंड जो हमने कराया था उसमें से एक टीम बाहर निकली। अब हम जो दूसरे राउंड में जो 7 नंबर पहुंचा उसके साथ हम मैच करवाएंगे, ठीक है, दूसरे राउंड में। अब जो कि हमारा बाई था ये 10 और 11 का, इनका राउंड आपका दोनों का दूसरे राउंड में हो जाएगा क्योंकि बिना खेले दूसरे राउंड में पहुंच चुके थे ना। अब देखो हो गया राउंड, ये सारा क्लियर हो गया, दूसरा राउंड हो गया। अब दूसरे राउंड के बाद तीसरा राउंड आएगा। तीसरे राउंड में एक टीम बाहर निकली और इस टीम भी बाहर निकली, इन दोनों का मैच करा देंगे। तीसरा राउंड हुआ है हमारा, तीसरे में से दोनों, एक टीम आपकी यहाँ से निकली एक यहाँ से निकली और इन दोनों का हम मैच कराएंगे। तीसरा राउंड शुरू हो गया। अब हमारा तीसरा राउंड है ना, तो इसमें से एक टीम बाहर निकलेगी और इसमें से एक टीम बाहर निकलेगी, ठीक है। तो इन दोनों में से एक टीम बाहर निकलेगी तो इन दोनों का मैच करा देंगे हम लोग। ये देखो इन दोनों का मैच करा दिया, ठीक है। अब यहां से एक टीम बाहर निकली दोनों में से, इसमें से एक टीम बाहर निकली और इन दोनों का मैच करा दिया। अब लास्ट क्या रह गया, विनर। जो टीम बची वो विनर बन गया। अब मैंने क्या बोला था, हमें चेक करना था कि ये हाफ हमने ठीक बनाया कि नहीं बनाया, हमें अब चेक करना। अब चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने बताया आपको कि चेक करने के लिए आप मैच देखोगे, जितने हमारे मैच थे, हमारे 10 मैच थे। हम गिन लें एक बार मैच कितने हमारे, चलो गिन लेते हैं। 1 2 3 और 4 और 5, ठीक है। 6 7 8 9 और दोबारा गिन लेते हैं। 1 2 3 बस 4 5 6 7 8 9 10 राउंड हो गए। इसका मतलब हमारा सीडिंग मेथड जो था वो बिल्कुल सही बना है। ऐसे करना आपको राउंड चेक कर लेना। 10 राउंड थे, देखो ना 10 मैच थे, 10 राउंड बनाए थे ना हमने, तो 10 के 10 राउंड यहाँ पर लिखे हो मैंने। तो हमारा ये बन गया सीडिंग मेथड। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, देख लो पहले, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम बाई देंगे सबसे नीचे वाले को, फिर उस सबसे ऊपर वाले को, फिर उसके बाद जो लाइन के जो नीचे है बिल्कुल उसको देंगे, फिर लाइन का जो ऊपर हो बिल्कुल उसको देंगे, फिर लास्ट में जाएंगे। तो इसको मिल गई 10 को, ये देखो, फिर लास्ट में जाएंगे, फिर बिल्कुल ऊपर जाएंगे, फिर 2 को देते हैं हम लोग। ऐसे ही चलेगा, पूरा ऐसे ही चलेगा। नहीं वो उसी पे जाती, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका सीडिंग मेथड हो गया कंप्लीट। 11 मैचों का ऐसे बनता है। स्टेयर केस मेथड देख लो, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। 12th वालों अब आता है स्टेयर केस मेथड, ठीक है। इस मेथड के तहत हम क्या करेंगे, सुनो। इस मेथड में भी आपको विषम संख्या ही दी जाएगी और इसमें आपको 11 नंबर नहीं दिया जाएगा, आपको 4 या 5 दिया जाएगा, क्योंकि अगर 11 नंबर दे दी तो बहुत बड़ा बन जाएगा स्टेयर केस। तो आपको 4 या 5 नंबर दिए जाएंगे। आपको बोलेंगे 5 नंबर का 5 टीमों का स्टेयर केस मेथड बनाओ। 5 टीमों का, 5 टीमें होगी हमारी। तो 5 टीमों में हम क्या करेंगे, पहले 1 1 1 और 1, 5
टीमें आपको दी हैं तो आपको एक 4 बार लिखना है। ये आपको काम करना है सबसे पहले, आपको स्टेयरकेस मेथड बनाने के लिए आपको एक 4 बार लिखना है। जितनी भी आपको टीमें दी होंगी, मान लो 7 दी हैं तो आपको एक लिखना है 6 बार। अगर आपको 8 दी हैं तो एक लिखना है आपको 7 बार। आपको ये करना है, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, 5 टीमें दी है तो आपको एक के सामने लिख देना है 2 और फिर लिखना है 3, 4 और 5, क्योंकि हमारी 5 टीमें इसलिए हमने ऐसे बना दिया। ये हमारा पहला बॉक्स तैयार। दूसरा देखो क्या करना है, अब आपको यहां से शुरू करना है, ठीक है। अब यहां पर एक आपने लिख दिया था, अब 2 बार 2 लिखोगे 5 तक, ठीक है। उसके बाद 3, 4 और 5, हमारे ये बॉक्स भी तैयार। जहां 5 आ गया वहीं रुक जाना है, उसके आगे नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि हमारा टीम ही 5 थी। 2 हमारा कंप्लीट हो गया, अब 3 की बारी आ गई तो हम अब 3 लिखेंगे 2 बार, ठीक है। उसके बाद आपको 3 से जो अगले लाइन है वो लिखनी है 4, 5, ठीक है। अभी भी 2 रह गए, जहां 1 आ गया ना, एक लाइन बनेगी वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब 3 भी हो गया, अब लिखना आपको 4 और 5 और कंप्लीट डब्बा। ये स्टेयरकेस मेथड बन गया। अब हमें चेक करना है क्या जो हमने राउंड खिलवाए हैं ये सही है कि नहीं है, हमें चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है n - 2, n ब्रैकेट बंद n - 1 अपॉन में 2। जहां जहां n आपको टीम भर देनी है कि जितनी टीम है। तो n देखो टीम कितनी है 5, तो 5 n है, फिर 5 भर दिया 2, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो माइनस करो यहाँ पर 4, 2 और गुना करो 4 पंजे 20, तो 20 अपॉन में 2 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 2 दहा 10, 20, तो 2 दहा 20, ठीक है। ये हो गया आपका। तो हमारा क्या आ गया, 10 आंसर आ गया। अब मतलब ये क्या है कि 10 मैच होंगे आपके। अब हम इसको चेक कर ले 10 मैच है कि नहीं हमारे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, मतलब हमारा सही है। ये स्टेयरकेस मेथड रहेगा। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, है ना। और देखते रहिए देखते रहिए की वीडियोस।